फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। ठीक, ओके, वचन 14 डालना। सी, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति में बैठा दो। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा है, मैंने बहुत बार प्रचार भी किया है, आप सबको पता है चर्च। लेकिन वचन में से ही परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है। वचन में से ही परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरीका का इस्तेमाल किया। 5000 से भी ज्यादा क्या थे? पुरुष थे। औरतें छोड़ो, बच्चे छोड़ो, 5000 से ज्यादा कितने लोग थे? पुरुष थे, 5000 से ज्यादा। लेकिन जब उनको पता चला कि ये शाम हो गई, ये लोग भूखे हैं, इनको खाने के लिए कुछ देना है, तो वो प्रभु ने क्या किया, लोग उसके पास, यीशु मसीह के पास चले आए। उसने कहा कि यहाँ पे 2 मछली और 5 रोटी है, क्या हम बाजार में जाके उनके लिए रोटी खरीद के लाए? प्रभु ने उन लोगों ने प्रभु से पूछा। प्रभु ने कहा, एक काम करो, और रोटी और मछली को मेरे पास दो, और तुम लोगों को क्या करो, 50-50 करके बैठा दो। कमान, कैसे बैठा दो? तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति में बैठा दो। पांति यानी सिट डाउन बाय 50 इन अ कंपनी यानी ग्रुप। क्या करो? ग्रुप करो, 50-50 का ग्रुप करो। क्यों प्रभु ने ऐसा किया पता है? यहां पे कोई चमत्कार नहीं हुआ। There was no miracle happen. वहां पे ये प्रभु यीशु ने दैविक व्यवस्था का इस्तेमाल किया, और वहां पे एक बढ़ती हुई यानी ग्रोथ हुआ, इंक्रीज हुआ। हम सोचते हैं कि प्रभु इतने सारे लोग हैं, चीजें थोड़ी सी है, कैसे मैनेज करें? आपको पता है, अगर हम इस हॉल में अगर हम 500 लोगों को भी रखेंगे ना तो बैठ जाएंगे। अगर हम सही तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो 500 लोगों को भी हम लोग बिठा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बिठाने जाएंगे तो हम क्या सोचते, पता नहीं छोटा हॉल है, 500 लोग कैसे बैठेंगे? हाँ, 100 लोग भी नहीं ठीक से बैठ पाएंगे। हम लोगों को क्या दे रहे? कंफर्ट दे रहे, चेयर, एसी, पैर को फैलाने नहीं, एकदम पैर एकदम मस्त बैठकर टेक कर, लेकिन वही थोड़ा सा कंफर्ट अगर निकालेंगे, है ना, आराम को निकालेंगे, तो आराम से हम लोगों को बिठा पाएंगे इन जगह में। क्यों पता है? वहां पे बुद्धि, विश्वास, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और तरीके का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमेशा क्या करता मालूम है? हर जगह उसने विश्वास से नहीं, हर जगह उसने चमत्कार नहीं, हर जगह कभी कभी उसने तरीके का इस्तेमाल किया, पैटर्न का इस्तेमाल किया है। हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है ना, हम तुरंत क्या होते हैं? हाइपर हो जाते हैं। हम तुरंत क्या हो जाते हैं? कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम इसके वहां या वहां हम दौड़ते हैं चर्च। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से हैंडल करेंगे तो उस प्रॉब्लम के ऊपर हम विजय हो पाएंगे, उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल पाएंगे। कम ऑन, हालेलुया। हमारे सामने एक व्यक्ति है, खैर उसके बारे में आप बताऊं तो और समय कम पड़ेगा। वो लेट इट बी। हम जब प्रॉब्लम जब हमारे पास आता है तो हमारे पास कुछ चीजें होती है, वो चीजें को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें या बुद्धि से
विश्वास से इस्तेमाल करें तो हम 100% उस प्रॉब्लम से, उस तकलीफ से हम बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे चीजें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या, किस चीज की कमी थी? रोटी की, भोजन की, और लोग ज्यादा थे। लेकिन यीशु ने क्या किया? लोगों को जो इकट्ठा थे उनको अलग अलग किया। उनको क्या किया? कंपनी बनाया। 50-50 लोगों की क्या बनाई? कंपनी, एक तरीका बनाया। फिर यीशु मसीह ने पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए, क्यों पता है चर्च? क्योंकि परमेश्वर ने भी, जब हम जुना नियम में हम देखेंगे, परमेश्वर ने क्या किया? जब इस्राएली लोगों को, जो 12 गोत्र में से थे, कितने गोत्र थे उनके पास? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा मूसा को, हर एक गोत्र को अलग अलग स्थान पे क्या करना है? सेट करना, और बीच में, लिसन कर, रेवलेशन, बीच में मेरा निवास तंबू बनाना। आप सभी को पता, मैंने बताया, आपको फोटो भी दिखाया था कि इस्राएल के 12 गोत्र उस तंबू के चारों बाजू फैले हुए। तो परमेश्वर कहां पे था? यहां पे भी यीशु ने यही पैटर्न इस्तेमाल किया चर्च। उसने क्या किया? 50-50 के कंपनी ग्रुप बनाए और चारों बाजू फैला दिया। कम ऑन, हालेलुया। और ये यीशु मसीह बीच में था। और यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद दी, तोड़ा और चेलों को दिया, और जाके तुम क्या करो? बांटो। यहाँ पे चमत्कार नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ती हो गई। क्यों बढ़ती हुई पता मालूम है? क्योंकि बढ़ाने वाला उनके बीच में था चर्च। वो तरीका, वो दैविक व्यवस्था, दैविक वचन, दैविक नमूना और पैटर्न, वो तरीका बीच में जब था, हमारे जीवन में रहता है, हर चीज की बढ़ोतरी होती है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह, अगर उसकी व्यवस्था, उसका रेवलेशन, उसका वचन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बनता है, सेंटर पॉइंट बनता है, तो हमारे जीवन में बढ़ती होगी यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर को बीच में रखेंगे, उसकी व्यवस्था को बीच में रखेंगे, उसके तरीकों को बीच में रखेंगे, हम हर चीज में फैलेंगे, बढ़ेंगे यीशु के नाम में।